नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती, दरख्वास्त नाकाबिल समात है। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गिरफ्तार मुजरिम नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करे, नैब का मौक़िफ़। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त पर समात कुछ देर बाद शुरू होगी। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त, मुसलसल अदम हाजिरी पर वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर बहस आइंदा समात पर होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसिमा आलमगीर पर नई फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत पेशावर ने बैरून मुल्क असासों का नुक्ता निकालने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 3 गवाह तलब कर लिए। मीडिया गुफ्तगू में आसिमा आलमगीर का कहना था 4.5 साल से एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। इमरान खान अपने वजीरों को भी अदालतों में पेश करें। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। शेख रशीद के लिए PAC की मेंबरशिप में रुकावटें बढ़ गईं। PTI रहनुमा राजा रियाज ने शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, शेख रशीद की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे हम रुकावट बनेंगे। मुल्क में गैस का नया बहरान सर उठाने लगा। पंजाब में CNG स्टेशन के साथ बिजली घरों को गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जमान सुई गैस के मुताबिक गैस बहरान LNG कार्गो की आमद रुकने पर पैदा हुई। कतर से आने वाले जहाज के कैप्टन ने तेज हवा के बायस लंगर अंदाज होने से इनकार कर दिया है। उधर वजीर आजम इमरान खान ने गैस बहरान और ओवर बिलिंग के मामले पर इजलास आज बुला लिया। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। गवादर बंदरगाह फ्री जोन के लिए ज़रूरी इस्तिस्ना और PIA के लिए माली मुआवनत की मंजूरी शामिल। खरीफ 2019 के लिए कपास की पैदावार बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पोर्ट एंड शिपिंग से मुतालिक अरबों रुपए के स्कैंडल, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल। नैब कराची के रीजनल बोर्ड ने इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की मंजूरी के बगैर बंदरगाह पर भारतीयों की तैनाती की भी इंक्वायरी होगी। कराची में एक और बड़ी आग के सामने फायर डिपार्टमेंट बेबस। साइट एरिया में रुई के गोदाम में लगी आग 13 घंटे बाद बुझ गई। करोड़ों रुपए मालियत की गांठें, भड़कते शोलों की नजर। गोदाम का एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया।
कराची बेहाल, शहरी लाचार, हर सम्त मसाइल के अंबार। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 2.5 करोड़ आबादी वाले शहर में अवामी सवारी नायाब, बेहंगम ट्रैफिक, टूटी सड़कें, लाकानूनियत का दौर दौरा, बोसीदा खस्ता हाल बसें और कोचेस में सफर करना इम्तिहान बन गया। वजारत ट्रांसपोर्ट ने भी मामले पर चुप साध ली। गाड़ियों के ई चालान करने की कानूनी हैसियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी और सीटीओ से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के बगैर किस हैसियत में ई चालान किए जा रहे हैं, अदालत का इस्तफसार। मुल्क भर में मौसम सुहाना, सर्दी की शिद्दत कम ना हुई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश। लाहौर, मरी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और चित्राल समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम अब्र आलूद। पहाड़ी इलाकों में रुई के गाले किसी भी वक्त पड़ सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। रावलपिंडी में पुलिस रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। जवानों की जानिब से पेशा वराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया गया। पास आउट होने वालों में 5 मास्टर्स डिग्री और 70 ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान पोस्ट और वजारत मवासलात में तारीख का रिकॉर्ड मुनाफा। रेवेन्यू 4 माह में 9 अरब 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक्सपोर्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और ई कॉमर्स की आवाम में भरपूर पजीराई। अर्जेंट मेल और सेम डे डिलीवरी सर्विस का रेवेन्यू भी शानदार रहा। अमरीकी मुस्लिम कांग्रेस रुकन इल्हान उमर ने यहूद मुखालिफ बयान देने पर मुआफ़ी मांग लिया। इल्हान उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि इसराइल पर तनकीद को यहूदियों की तौहीन के मुतरादिफ करार देने का कोई जवाज़ नहीं। सेहूनी रियासत के जराइम के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। अमरीकी सदर की इल्हान उमर पर तनकीद बयानात को शर्मनाक करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे गैस बहरान की, इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास की और PSL सीजन 4 का जिक्र भी हम करेंगे इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में अहम खबर आपको दें। डेरा इस्माइल खान की तहसील प्रोआमी में पुलिस वैन पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए थे और अब शहीद हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील प्रोआमा में पुलिस वैन पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और SHO समेत 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया डेरा इस्माइल खान में, जिसकी तहसील प्रोआ में पुलिस वैन पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और इतलात ये आ रही हैं कि SHO समेत 3 एहलकार जो कि पहले जख्मी थे वो शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला जान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, बताइएगा कितने मजीद जख्मी हैं और अभी ये भी बताइएगा कि पता चल सका किन अफराद ने फायरिंग की है? ये सर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। थाना प्रोआ का इलाका माड़ा अबसीन फिलिंग स्टेशन के करीब पुलिस गाड़ी मामूल के गश्त पर थी कि पुलिस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में SHO समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। बाद में वो शहीद हो गए, जिसमें SHO तैर खान शदीद जख्मी है और जो जाँ बहक हुए हैं उनमें DFC जो एहलकार है वो मीरबाज, कांस्टेबल आसिफ, सरफराज और ड्राइवर जाँ बहक हो गए हैं,
जबकि 2 राहगीर जख्मी हुए हैं, जिनका नाम यासीन और हमीद के नाम से शिनाख्त हुई है। जी।